पूरा देश में कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कोई रोक सकता है। कितना समर्थन मिल रहा है रोहिणी आचार्य जी को और निशा पूरा भारती पूरा आप तो देखिए ना, आप पूरा मूड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान है। बिहार की 5 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहा है, जिसमें भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार और किशनगंज शामिल है। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, जिसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जब पत्रकारों ने बातचीत किया, उनसे कई सवाल किए, जिसमें लोकसभा चुनाव का जो आज दूसरे चरण का 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर उनसे सवाल किया गया। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बयान दे रही है कि अब की बार 400 के पार। इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और साथ ही जब उनसे पूछा गया कि इस बार आपकी बेटी रोहिणी आचार्य सारण सीट से राजद की प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर आपकी बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से राजद की प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है उनको जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? तो इन तमाम मुद्दों पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने क्या कहा, उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, आप इस वीडियो में सुनिए। आज का किया है सीट हो रही है, उसको लेकर के निशा जी ने कहा है कि हमें विवाद से प्रार्थना किया है कि पार्टी की जीत हो। आज मोदी जी फिर आ रहे हैं बिहार दौरा, मोदी जी आज बिहार दौरा पर उनका हक है, हमारा भी हक है, पूरा देश में मिलने का, उनको भी हक है पूरा देश में कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कोई रोक सकता है। राबड़ी मैम, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 पार होंगे, 400 पार का दावा कर फिर से नरेंद्र मोदी क्या ना 400 पार होगा तो देश की जनता देख रहा है ना, बिहार की जनता भी देख रहा है, समझ भी रहा है, ऐसा बात कोई नहीं है। यानी गठबंधन इस बार गठबंधन की सीट आएगी। राबड़ी जी, आखिरी सवाल है, मैदान में है, कितना समर्थन मिल रहा है रोहिणी आचार्य जी को और निशा भारती को? पूरा आप तो देखिए ना, आप पूरा मूड़ी है, थोड़ा सा मूड़ी है। राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देगी रोहिणी आचार्य जी सारण से? सवाल नहीं, जनता के टक्कर है, जनता जो चाहेगी, जनता जो चाहेगी। थैंक यू। तो आपने सुना बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को, जिन्होंने कहा दूसरे चरण के मतदान को लेकर जब उनसे ये सवाल किया गया कि आज 5 सीट पर चुनाव हो रहा है, जिसमें भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बांका, किशनगंज आदि शामिल है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या महागठबंधन के पक्ष में है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो रहा है और महागठबंधन के पक्ष में ही नतीजा आएगा। वहीं जब उनसे प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर बोला गया कि आज एक बार फिर से पीएम मोदी बिहार दौरे पर है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो उनका हक है, उनका अधिकार है, वो बिहार कभी भी आ सकते हैं, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं, हमारा भी हक है, हम देश में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि बीजेपी लगातार ये नारा दे रही है कि अब की बार 400 के पार, तो इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बाकी जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। लेकिन जब उनकी बेटियों को लेकर सवाल किया गया कि आपकी 2 बेटी इस बार चुनावी मैदान में, एक तरफ रोहिणी आचार्य सारण सीट से राजद की उम्मीदवार है, तो दूसरी ओर पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती राजद की उम्मीदवार है, चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? तो उन्होंने कहा कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को टक्कर दे पाएंगी, क्योंकि सारण सीट से, लोकसभा सीट से एक तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं एनडीए के प्रत्याशी, तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में, तो उन्होंने साफ शब्दों में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि ये तो जनता तय करेगी, जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, ये तो चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो उसमें पता चल जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।